मुझे अपना खुद का फोन चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। और इसके बाद शुरू होता है ढेर सारे टैंट्रम्स, आर्ग्यूमेंट्स और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। साउंड्स फेमिलियर, राइट? बिलीव मी, आप अकेले पेरेंट्स नहीं हैं जो इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। आज लगभग हर बच्चा 10-11 साल की उम्र तक आते आते कई बार अपने पेरेंट्स से मोबाइल फोन मांग चुका होता है। चलिए देखते हैं कि बच्चों को कम उम्र में खुद का मोबाइल देने या नहीं देने से किन किन सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और इन ट्रिकी सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीकली वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, इम्पल्सिव बाइंग से अच्छा है सोच समझकर इन्फॉर्म डिसीजन लेना। इसलिए बच्चों को उनके खुद का मोबाइल देने से पहले आइए अनबायस्ड होकर एक नजर डालते हैं बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या हम खुद उस इम्पैक्ट को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज एंड प्ले, ये बिल्कुल भी नया या सरप्राइजिंग नहीं है। हम सब जानते हैं कि गेम्स, सोशल मीडिया और एंडलेस यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाई, नींद और आउटडोर खेल में कितना नुकसान पहुंचता है। ऑनेस्टली, हम बड़े भी कई बार डूम स्क्रॉलिंग में फंस जाते हैं और समय का ध्यान नहीं रख पाते। अब सोचिए, बच्चे जो और भी वल्नरेबल होते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से भटकना कितना आसान हो जाता है। फिल्टर के बावजूद भी बच्चे कभी-कभी हार्मफुल या एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देख सकते हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन प्रेडेटर्स और अनसेफ ऑनलाइन चैलेंजेस बच्चों के लिए रियल रिस्क्स है। हम चाहते हुए भी उन्हें हमेशा एनक्लोज्ड सेफ बबल में नहीं रख सकते, लेकिन गोल ये होना चाहिए कि उनकी इनोसेंस को तब तक प्रिजर्व किया जाए जब तक उन्हें डिजिटल वर्ल्ड से परिचित करवाना बिल्कुल जरूरी ना हो जाता हो। आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए। एक दिन या एक हफ्ते के लिए अपने फोन का यूज सिर्फ एसेंशियल काम जैसे कैब बुकिंग या पेमेंट के लिए करें। स्टडीज बताता है कि अडल्ट्स भी फोन से दूर रहने पर फोमो महसूस करते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमें घर का काम या ऑफिस का काम नहीं करना पड़ता तो हम में से कई लोग खुशी खुशी घंटों तक डूम स्क्रॉलिंग में लगे रह जाते। अब अपने बच्चे को इमेजिन कीजिए जो बुक्स और होमवर्क से कहीं ज्यादा कलरफुल और एक्साइटिंग वर्ल्ड मोबाइल में देखते हैं। ये जाहिर सी बात है कि वे उसमें फंस जाएंगे और कभी-कभी एडिक्टेड भी हो सकते हैं। लगातार सोशल मीडिया और कॉम्पिटिटिव गेम्स के एक्सपोजर से इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम हो सकते हैं। समय के साथ बच्चे रेस्टलेस, इरिटेबल और एंशियस भी हो सकते हैं। याद रखिए, एक बार फोन हाथ में दे दिया, ये सिर्फ बाउंड्री सेटिंग या रेजिंग वॉइस तक सीमित नहीं रहते। ये उनके थॉट्स, हैबिट्स एंड इमोशंस को आकार देने लगते हैं। पेरेंट के रूप में आपका रोल भी बदल जाता है, फ्रॉम गाइडिंग देम टू कॉन्स्टेंटली बैटलिंग विद द स्क्रीन फॉर देयर अटेंशन। बच्चों की सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन मेरे सारे दोस्त फोन पर है। पर एज पेरेंट्स आप जानते हैं कि इस उम्र में ट्रू रिलेशनशिप्स आउटडोर गेम्स, शेयर्ड लाफ्टर और फेस टू फेस कन्वर्सेशन से मजबूत होती है। घर में फैमिली टाइम के समय या रिश्तेदारों के बीच में फोन साइलेंटली प्रायोरिटी ले सकता है। इसके कारण बच्चे पेरेंट्स, सिबलिंग्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने की बजाय डिवाइस से चिपके रह जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो परिवार के रिश्ते उस सही मायने में बनने से पहले ही कमजोर पड़ जाते हैं। इक्वेशन सिंपल है, ज्यादा स्क्रीन टाइम मतलब लेस फैमिली बॉन्डिंग। समय के साथ ये आप और बच्चों के बीच डिस्टेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, डोर स्लैमिंग, कांस्टेंट फाइट्स ओवर प्राइवेसी और इमोशनल गैप में बदल सकता है। अगर बच्चे छोटी उम्र से ही मोबाइल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो कुछ मिनट के लिए बोर होने पर भी स्क्रीन के बिना इम्पेशेंट लग सकते हैं। धीरे धीरे उनकी इमेजिन करने की नेचुरल एबिलिटी कम हो जाती है और फोन उनके लिए डिफॉल्ट एस्केप बन जाता है। अब अगर आप मोबाइल को ना कहते हैं तो उन्हें बेहतर ऑल्टरनेटिव भी दिखाइए। सिर्फ ना क्योंकि मैंने कहा है कहना अक्सर बच्चों को रेबल बना देते हैं। इसकी बजाय कामली एडिक्शन और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में समझाइए। बच्चे शायद पूरी तरह नहीं समझे, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर बार जब बच्चे सेम रिक्वेस्ट लेकर आते हैं या टैंट्रम्स दिखाते हैं तो पेशेंटली अपना रीजनिंग रिपीट कीजिए।
साथ ही उन्हें एश्योरेंस दीजिए कि ये नहीं कि तुम्हें कभी फोन नहीं मिलेगा, पर जब सही समय आएगा तब तुम्हें फोन दिया जाएगा। आप शायद 18 इयर्स का एज या फिर कॉलेज एडमिशन जैसे माइलस्टोन्स को सही समय का टाइटल दे सकते हैं। इस तरह आप प्यार के साथ बाउंड्रीज तय करते हुए बच्चों को उम्मीद दे रहे हैं और जल्दबाजी में समझौता भी नहीं कर रहे होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें फोन क्यों चाहिए। अगर उन्हें स्कूल के बाद कनेक्टेड रहने के लिए फोन चाहिए तो आप शेयर्ड फैमिली फोन या बेसिक फीचर वाले फोन की सुविधा दे सकते हैं। अगर बच्चे ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा है जहां हर किसी के पास फोन है और वे नए ट्रेंड्स और टॉपिक शेयर करते रहते हैं, तो बच्चे खुद को आइसोलेटेड और लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें डेली एक निश्चित समय के लिए आपका स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की परमिशन देने से वे कनेक्टेड भी रहेंगे और साथ ही हेल्दी बाउंड्रीज भी बनी रहेंगी। उनकी एनर्जी को रियल वर्ल्ड फन जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, रीडिंग, आर्ट, फैमिली गेम्स की ओर चैनलाइज कीजिए। जितने अधिक मीनिंगफुल एक्टिविटीज उनके पास होंगी, उतना ही कम समय उन्हें फोन पर बिताने के लिए मिलेगा। अगर एक पेरेंट ना कहता है और दूसरा पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट सीक्रेटली हाँ कहते हैं, तो बच्चे सीख जाते हैं कि कब किसके पास जाना पड़ेगा। मेक श्योर करें कि पूरा परिवार सेम रूल को एक्सेप्ट करें। अगर बच्चे आपको डूम स्क्रॉलिंग करते हुए देखते हैं या फिर फोन को यूज करते देखते हैं जब आप खुद बोर हो रहे हो या परिवार की बातचीत के दौरान, तो वे भी नेचुरली वही मांग करेंगे। अगर हम खुद के लिए बाउंड्रीज तय करें, बच्चे सीखते हैं कि मोबाइल सिर्फ टूल है, लाइफलाइन नहीं। बच्चों को मोबाइल देना सिर्फ क्राउड को फॉलो करना नहीं है, ये आज के चॉइस है जो हमारे बच्चों को कल को सुरक्षित बनाते हैं। रिमेंबर, अपने बच्चे को मोबाइल फोन के लिए ना कहना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये एक सोच समझकर किया गया डिसीजन है। अगर आप बच्चों को स्मार्टफोन खरीदने का डिसीजन लेते हैं, तो एक पल रुके और खुद से पूछे, क्या बच्चे इसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं? क्या मैं उस स्ट्रेस के लिए तैयार हूँ जो इसके साथ आ सकता है? क्या मैं वो पेरेंट बनने के लिए तैयार हूँ जो अपने बच्चे पर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का भरोसा कर सके? अगर हाँ, तो जरूर उन्हें खुद का फोन दीजिए, पर साथ ही फोन इस्तेमाल करने का सेफ मोड्स भी सिखाइए। मोबाइल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इट्स अबाउट ट्रस्ट ऑल्सो। प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चे जिम्मेदारी से इसे इस्तेमाल करना सीख सकते हैं और आप भी पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये बात आपसे रेजोनेट करते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।